चौक चौराहे पर पान खाने वाले शौकीन लोगों को अक्सर आपने पान खाते हुए ज़रूर देखा होगा, या नहीं तो जगह जगह चौक पर पान की दुकान आपने ज़रूर देखा होगा। क्या आपने सोचा है कि ये पान आता कहाँ से है, इस पान की खेती कैसे होती है? अगर नहीं सोचा है तो सोचिए, और आज हम आपको दिखाएंगे कि पान की खेती कैसे होती है। नमस्कार, मैं हूं रविकांत कुमार और आप देख रहे हैं आवर बिहार न्यूज़। इस वक्त हम बिहार के समस्तीपुर में हैं और समस्तीपुर का ये मुसरी घरारी प्रखंड पड़ता है, थाना क्षेत्र का इलाका पड़ता है, जहां पर बड़े पैमाने पर पान की खेती की जाती है। इस वक्त जिस खेत में हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से कि यह पान की खेती है और अभी शुरुआत है, अभी इसे लगाया गया है और धीरे धीरे जैसे इसकी समय अवधि बढ़ेगी ये और भी पूरा घना होते जाएगा। जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल रही है, ये तस्वीर पूरी तरह से जो है पूरा घना हो जाएगा और बड़े बड़े पान के पत्ते दिखेंगे। तो हम यहाँ किसान से बातचीत करेंगे, हमें मिल गए हैं किसान। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप हमारे दर्शकों को परिचय बता दीजिए। मेरा नाम सुजीत कुमार चौरसिया है, बथुआ बुजुर्ग, जिला समस्तीपुर, थाना मुसरी घरारी। तो देखिए कि युवा किसान हैं और ये पान की खेती कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसे आइडिया आया कि पान की खेती किया जाए? नहीं, ये तो हम लोग का पूर्वज से ही चौरसिया भाई का पान का खेती है और सब दिन से ये होते आ रहा है। यानी कि ये पुश्तैनी परंपरागत खेती है। पुश्तैनी परंपरागत खेती है। अच्छा, तो ये बताइए कि आप कब से इसमें जुड़ गए हैं? अभी तो हम इसमें जस्ट 6 महीना से। अच्छा, जैसे पहले दादाजी करते थे, पिताजी किए, पिताजी करते थे जी, लेकिन हम अपने ऊपर ये इसी बार से शुरू किए, जिम्मेदारी लिए हैं, नई जिम्मेदारी। ये बताइए कौन सी वैरायटी की पान अभी आप लगा रहे हैं? ये हरा पत्ता है। हरा पत्ता है। हाँ। तो इसका सेलिंग कहाँ कहाँ होता है? समस्तीपुर और सीतामढ़ी, मधुबनी, पूरे ऑल बिहार। मतलब ऑल बिहार ये जाता है, जहाँ जहाँ इसकी डिमांड होती है। जहाँ डिमांड, व्यापारी लोग बाहर से आते हैं। अच्छा। हम लोग का समस्तीपुर में मंडी है। अच्छा। मंडी में आते हैं व्यापारी, वो लोग खरीद के ले जाते हैं। यानी कि किसान भाइयों को सिर्फ मंडी में ले जाकर के पान देना है, उसके बाद वहाँ से व्यापारी लोग अलग अलग जगह ले जाते हैं। तो ये बताइए कि इसमें कितना का लागत आता है, क्या मुनाफा होता है, क्या दिक्कतें होती है, ये भी बताइए। दिक्कतें जैसे इस ठंडी के मौसम, सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया तो इसका मतलब पूरा ख़त्म हो जाता है। अच्छा। हल्का फुल्का सर्दी हुआ तो थोड़ा बहुत बचा तो फिर अगले साल होगा। ज़्यादा सर्दी पड़ता है तो सर्दी में ख़त्म हो जाता है। अच्छा। जैसे कि अन्य जो पारंपरिक खेती होता है, धान गेहूं मकई, जो पारंपरिक खेती है उससे हट करके इस खेती को बताया जाता है। हर इलाके में ये होता भी नहीं है, लेकिन यहाँ जिस तरह से खेती होती है ये एक घर टाइप का बनाया जाता है, ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि ये ज़्यादा धूप और ज़्यादा पानी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसका एक मध्यम धूप होना चाहिए। अच्छा, इसके हिसाब से वहाँ जो वातावरण है वो बना रहे, इसलिए हाँ, वातावरण बना रहे। अच्छा। ज़्यादा धूप भी ना हो, ज़्यादा बारिश भी ना हो। अच्छा। हमें याद है कि हम एक और चौरसिया जी से मिले थे, बहुत दिन हो गया है। वो बता रहे थे कि जो नए लड़के हैं, जो नए जनरेशन है, वो इस खेती को नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब पढ़ लिख करके नौकरी ही करना चाहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि हम भी तो मतलब हम टेंट हाउस चलाते हैं। अच्छा। और लगभग 2007 में ही हम पापा को बोले थे छोड़ देने के लिए। अच्छा। छोड़ देने के लिए बोले, उसके बाद देखे इसमें अचानक मतलब आउट टाइम के लिए कहे थोड़ा बहुत लेबर लगेगा जी, खेती कर देते हैं। अच्छा। पूंजी तो लगता है, बहुत सारा पूंजी लगता है। मुनाफा कितना होता है? मुनाफा का पूंजी के ऊपर मोटा मोटी 3-4 लाख हो जाता है। घाटा नहीं ना लगता है? जैसे अगर आप धान की खेती कीजिएगा, हाँ, तो उस हिसाब से उसमें अगर घाटा हो जाएगा तो इसमें घाटा नहीं होता है। अच्छा, इसमें घाटा नहीं होता। तो चलिए कि देखिए कि हम अभी टहल रहे हैं, कई लोग हैं, इनके परिवार के सदस्य हैं और निराई कर रहे हैं, इसके जड़ों में मिट्टी डाल रहे हैं। बाबा बहुत देर से लगे हुए थे, तो बाबा से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ बाबा? हमारा नाम दशरथ प्रसाद चौरसिया है। हाँ, आपके बेटे हैं? हाँ, लड़का है। लड़का भी अब अपना जो पुश्तैनी है, पारंपरिक खेती है, उसमें लग गया है। हाँ, खुशी हो रहा है। हाँ, क्योंकि आजकल के लड़के तो सब पढ़ लिख के बाहर रहना पसंद करते हैं, खेती उतनी ध्यान नहीं देते। बाहर दूसरे के किसी अधीन में रहना हम लोग पसंद नहीं करते हैं। अपना धंधा में चाहते हैं जो जुड़े रहें, उससे 2 इनकम हो, परिवार चले सही से।
चलिए देखिए, बाबा ने बहुत बड़ी बात कही है, पढ़ लिख करके आप नौकरी करने जाइएगा तो आप नौकर होइएगा, कहने का तात्पर्य ये था, दूसरे के अधीन में आप काम कीजिएगा। लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो अपनी जो पुश्तैनी परंपरा है उसको भी निभाइए, खेती किसानी से भी जुड़िए, ये अपना काम है, घर में रह करके काम कीजिएगा। हाँ। तो आप कब से कर रहे थे? हम तो कर रहे थे, हम बचपने से किए हुए हैं। मतलब आप लग गए बचपने से पिताजी के साथ? पिताजी के साथ। हाँ। अच्छा, कितना एकड़ में करते हैं खेती? रखिए ना जे 1 एकड़ के लगभग में ज़्यादा ये सब समझने की चीज़ नहीं। देख रहे हैं जो कितना इसमें एगो मूरी, देखिए ये जो है एगो मूरी जो है इतना बढ़ाएगा तो इसमें फिर कैसे लगेगा, फिर यहाँ आएगा तब फिर इसमें बनना पड़ेगा, यहाँ आएगा तब बनना, जब ऊपर जब चले जाएगा तो फिर उसको नीचे ससारना होगा, बांधना होगा। इसमें मेहनत जो है सो इतना 10 कट्ठा का प्लांट है ना, इसमें 5 आदमी डेली 12 महीना इसमें लगल रहना चाहिए। 1 एकड़ में कितना आदमी लगेगा तब? तो उस हिसाब से 1 एकड़ में किसी 10 आदमी की किसी सालों भर इनसे लगल रहना। कितना साल में ये हो, मतलब कितना महीना में तैयार हो जाता है, तो टूटने वाला होता है? टूटने वाला ही हो जाता है 4 महीना 5। अभी रोपाया है ना, ये 1 महीना हुआ है, 2 महीना और इसको टाइम लगेगा, 2 महीना के बाद 3 महीना में इसमें तोड़ने निकलने लगेगा। ये आपके क्षेत्र में तो देखते हैं बहुत सब लोग करते हैं। तो लगभग कितना होता होगा खेती? ये खेती लगभग 50-25 एकड़ हो जाता होगा मिला के? नहीं, 10 एकड़ में हो, 10 एकड़ में हो जाता। 10 एकड़ बिकने में कोनो समस्या नहीं होता? नहीं, समस्तीपुर मार्केट में जाता है, अपना बिक जाता है वहाँ अपना। अच्छा, तो सब्सिडी वगैरह भी इस पे सरकार का कोई सरकार नहीं? तो जो अच्छा, खेती तो पहले से कम होता जा रहा है, जैसे आपके पिताजी करते होंगे, दादाजी करते होंगे, तो उस समय बेसी होता था। हाँ, उससे अभी कम हो गया है। कम हो गया है कि तो माल की सेलिंग अब नहीं होता है। मीठा पत्ता हो गया, गुटखा फुटका लोग खाने लगा है, तो इस सबसे इसका बिक्री डाउन हो गया है। हाँ, पान का बिक्री डाउन, पान का उसमें भी मीठा पत्ता अब चलने लगा है, मघी पान चलने लगा है। पहले ये सब पान इतना नहीं चलता था। पान खाएगा तो 10 रुपया में खाएगा, 5 रुपया के गुटखा में 2 आदमी। अच्छा, देखिए कि गुटखा और पान के बारे में क्या बता रहे थे? जैसे कि अगर मान लीजिए कोई गुटखा खाने जाता है तो 1 गुटखा 5 रुपया में लेता है, 2 आदमी फाड़ के खा लेता है। अच्छा, 1 पान खाएगा 10 रुपया लगेगा। लेकिन पान का मजा तो अलग है। पान का मजा अलग है, लेकिन आदमी का समझ का अपने ढंग का फेरा है, तो उसका क्या कीजिएगा। अच्छा, तो सब आदमी अपने आप जान देने के लिए तैयार है। अच्छा, तो शादी उदी हो गया? हाँ, शादी। बाल बच्चे कितने हैं? 1 लड़का 1 लड़की। चलिए, पढ़ा रहे हैं? हाँ, बढ़िया से पढ़ाइए। और तो क्या कहना चाहेंगे जो युवा किसान है, जो युवा है, सोचते हैं खेती करे, तो सोचते हैं कि हो करेंगे नुकसान हो जाएगा, नफ़ा होगा, उसके लिए क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नया टेक्निक से करे, सही समय से करे, देखभाल करे, तो कोई नुकसान की खेती नहीं है। अच्छा, कृषि विभाग का कोई सपोर्ट सहयोग मिलता है? कोई सपोर्ट, कोई सहयोग नहीं। कोई सहयोग। देखिए, लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है कृषि विभाग में किसानों के उत्थान के लिए, लेकिन जो पान के किसान है, जो पान की खेती करने वाले किसान है, उनके लिए न तो सब्सिडी है, न ही कृषि विभाग से किसी भी तरह का इन लोगों को सहायता या सहयोग मिल पाता है। ये बड़ा दुखद है। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि अपनी पारंपरिक जो खेती है, पढ़ाई के साथ साथ उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं और लगातार पान की खेती कमा करके मुनाफा कमा रहे हैं। इस पान की खेती और इस किसान के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल समस्तीपुर से रविकांत को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए आवर बिहार न्यूज़।